दोस्तों आज की वीडियो में उस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जिस टॉपिक को आपने मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, मेरा जॉब का एक्सपीरियंस और मेरा इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस। वैसे देखा जाए तो अभी तक मैंने 3 इंटरव्यूज़ को क्रैक कर चुका हूँ और मेरे पिछले 1.5 साल से जॉब भी कर रहा हूँ। तो मेरे कॉलेज टाइम पर मैंने जो 2 इंटरव्यूज़ क्रैक किए थे, एक कोडिंग का था और एक मार्केटिंग का था। और मेरे जो अभी करंटली जो मैं काम कर रहा हूँ TCS में, इसके भी इंटरव्यू के बारे में थोड़ी सी आपको हिंट दे दूंगा। वैसे TCS के इंटरव्यू का वीडियो स्पेशल है, लेकिन एक बार फिर से टोटली जॉब एक्सपीरियंस और मेरे इंटरव्यूज के एक्सपीरियंस आपको एक साथ देने का मैं ट्राई करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे कॉलेज की जर्नी से। अब देखो मेरा जो एडमिशन हुआ था वो 2015 में हुआ था पुणे के अलग कॉलेज ऑफ फार्मेसी में, और यहाँ से लेकर पिछले 4 साल की जब मैंने डिग्री ख़त्म की यानी 2019 तक, उस टाइम पे मार्च में फर्स्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था किसी कंपनी के लिए। फर्स्ट टाइम जो इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था मेडिकल कोडिंग की कंपनी के लिए, जो पुणे की एक कंपनी थी। और जहाँ पे सिलेक्शन टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे 2-3 राउंड्स में इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था। वहाँ पे टेक्निकल राउंड था और HR राउंड था। अब यहाँ टेक्निकल राउंड में HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मेनली क्वेश्चन पूछे गए थे। एक एप्टीट्यूड भी हुआ था जिसमें भी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के और फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो भी बहुत ज़्यादा बेसिक थे। आई थिंक 20 मार्क्स की या फिर 30 मार्क्स की वो एप्टीट्यूड थे, जिसमें मुझे अराउंड 28 समथिंग मार्क्स मिले थे। सबकी, मेरे पूरे बैच जो थी 60 लोगों की, उनके सारे बच्चों को उतने उसके अराउंड ही मार्क्स मिले थे, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक थी। सेल टिश्यू जैसे क्वेश्चन थे जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन माने जाते हैं किसी भी फार्मेसी स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पे ये जो इंटरव्यू हुआ था ये 2 राउंड का था। उसके बाद फिजिकल इंटरव्यू जो हुआ था, जहाँ पे उन्हें फेस टू फेस हमारे साथ क्वेश्चन आंसर किया था। यहाँ पे भी हमें ड्रग्स और उनके कुछ एक्शंस के बारे में पूछा गया था। यहाँ पे भी जो क्वेश्चंस थे वो बेसिक थे, जो फार्माकोलॉजी फर्स्ट में आप जो सारी चीज़ें पढ़ोगे, ड्रग एक्शन हो गया, ऐसी सारी चीज़ें, रिसेप्टर वगैरह, इनके बारे में पूछा गया था, जो भी बहुत सारा बेसिक था। अब यहाँ पे इस इंटरव्यू को मैंने कर लिया था क्रैक, और वहाँ पे उन्हें मुझे कुछ सैलरी उन्होंने ऑफर की थी। आई थिंक 8 to 10,000 उनकी कुछ सैलरी थी इनिशियल डेज में, फिर उनकी सैलरी वो बढ़ने वाली थी। अभी मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, लेकिन उसके अराउंड ही थी, 10 to 12,000 के अराउंड ही वहाँ पे सैलरी थी। अब यहाँ तो ये तो हो गया मेडिकल कोडिंग का इंटरव्यू। उसके कुछ दिनों के बाद हुआ था मार्केटिंग का इंटरव्यू, जिस मार्केटिंग के इंटरव्यू में डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था फेस टू फेस, और जिस इंटरव्यू में अराउंड मुझे लगता है मेरे कंपटीशन में बाकी कॉलेज के भी स्टूडेंट्स आए हुए थे, पुणे के बाकी कॉलेज के भी स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे इंटरव्यू दिया था। जिस इंटरव्यू में भी अराउंड 30 to 15,000 रुपीज़ सैलरी ऑफर की गई थी। मार्केटिंग के इंटरव्यू में भी हमारा कॉन्फिडेंस सबसे पहले देखा गया था। दूसरी चीज़ जो देखी गई थी वो था हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड, और आने वाले दिनों में मार्केटिंग फील्ड में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आप क्यों आना चाहते हो, उसके लिए क्या रीजंस है, और आप किस तरह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करोगे। यानी थोड़े बेसिक क्वेश्चन और थोड़े पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे मार्केटिंग के इंटरव्यू के लिए। और जो फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन मेडिकल कोडिंग के इंटरव्यू में पूछे जाते थे, उसका कुछ सीन ज़्यादा मार्केटिंग वाले इंटरव्यू में नहीं था। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग और मेडिकल कोडिंग दोनों भी इंटरव्यू से मुझे ये फ़ायदा हुआ था कि इंटरव्यू कैसे देना है वो एटलीस्ट मुझे पता चला था। मार्केटिंग के भी इंटरव्यू में मुझे सिलेक्ट किया गया था। मुंबई की एक कंपनी थी, दोनों भी कंपनी मेडिकल कोडिंग की और मार्केटिंग की, दोनों भी कंपनी में सिलेक्शन होने के बावजूद भी मैंने दोनों भी जॉब को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरा पर्सनली जो अटेंशन हुआ करता था वो IT कंपनीज़ में, स्पेशली फार्माकोविजिलेंस और मेडिकल कोडिंग तो नहीं, लेकिन फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, ऐसे सेक्टर के लिए जाने का मेरा पहले से इरादा था। इसलिए मैंने दोनों भी ऑफर्स को ठुकरा दिया, और उसके बाद में लग गया मेरे फाइनल ईयर के पेपर्स की तरफ। फाइनल ईयर के पेपर मेरे 2 या 3 जून को कंप्लीट हुए 2019 में, और 5 जून को मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप मेरे डिग्री के टाइम पे मैंने ज्वाइन किया हुआ था। वहाँ पे एक नोटिफिकेशन पड़ा, वॉक इन इंटरव्यूज इन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और जो वॉक इन इंटरव्यू जो मैंने दिया था वो टोटली वॉक इन इंटरव्यू का एक्सपीरियंस टोटली अलग था जो मेरे पिछले 2 इंटरव्यूज हुए थे। अब यहाँ पे इस जो इंटरव्यू था ये ठाणे में होने वाला था, ठाणे वेस्ट में, और जहाँ पे इंटरव्यू में 2-3 राउंड्स थे। पहले में स्पेशली किया गया था एप्टीट्यूड टेस्ट, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है अराउंड 200 to 300 एप्लीकेंट्स वहाँ पे आए हुए थे फिजिकल इंटरव्यू देने के लिए, जहाँ पे वो मुझे ऐसा लगता है 50 to 60 लोगों को उन्होंने सिलेक्ट कर दिया। फिर 50 to 60 लोगों में से अगला राउंड हो गया HR का। HR राउंड में बेसिक चीज़ें पूछी गई थी, जॉब प्रोफाइल किस तरह से
नाइट शिफ्ट वगैरह करनी पड़ेगी, ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब ये एचआर का एचआर का जो राउंड था उसमें तो ज़्यादा लोगों को डिसलेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन अगला जो इंटरव्यू था टेक्निकल इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल पूछे गए थे आपकी डिग्री के रिलेटेड, फार्माकोलॉजी के रिलेटेड और स्पेशली क्लिनिकल ट्रायल्स के रिलेटेड, क्योंकि जो मैंने इंटरव्यू दिया था टीसीएस में वो था फार्माकोविजिलेंस प्रोफाइल के लिए। अब यहाँ पे अगली स्टोरी कुछ अलग है, लेकिन आप टोटली इंटरव्यू का सीन मान लो कि एचआर इंटरव्यू, एप्टीट्यूड टेस्ट और उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू और एट द एंड हुआ था मैनेजर इंटरव्यू। मैनेजर राउंड में मेरे हॉबीज़ के बारे में, मेरे पर्सनैलिटी के बारे में और मेरे बारे में, मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड, मेरे फैमिली के बारे में चीज़ें पूछी गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था। इस तरह से टोटल 4 राउंड को कंप्लीट करते हुए इस भी इंटरव्यू में मैं हुआ था सिलेक्ट। अब यहाँ पे ये जो टोटल मेरे 3 इंटरव्यूज़ थे, तीनों भी इंटरव्यूज़ में मैंने सिलेक्ट हुआ, लेकिन फाइनली मैंने टीसीएस की जो ऑफर थी उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे मेरा टीसीएस का जो सिलेक्शन हुआ था वो जून में हुआ था और उसका जो मुझे रिजल्ट मिला था, यानी उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला था वो अराउंड अक्टूबर में मिला था। तो उसके अराउंड 3-4 महीने थे और 3-4 महीनों में मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था। पुणे की मेडिकल कोडिंग की कंपनी थी। हालांकि मैं मेडिकल कोडिंग में पहले से ही नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि टीसीएस का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ रहा है, टीसीएस की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, हालांकि उनके अपने कुछ प्रॉब्लम्स थे, लेकिन जब कोई नया स्टूडेंट होता है उसको नहीं पता होता इंडस्ट्री में कैसे चीज़ें होती है, तो मुझे ऐसा लगता था कि टीसीएस ने शायद मुझे बाद में डिसलेक्ट कर दिया। बाद में मेरा एक थोड़ा सा मैटर भी हुआ था कि जो बैकग्राउंड चेक करने के लिए लोग आए थे उनकी तरफ मेरा कुछ थोड़ा झगड़ा हुआ था, क्योंकि वो डायरेक्टली घर पे आए थे। तो इसलिए थोड़ा मुझे ऐसा लगता था कि शायद टीसीएस मेरा ऑफर ना दे या फिर टीसीएस मेरा सिलेक्शन रुकवा दे, लेकिन अल्टीमेटली भगवान भरोसे सब था और अक्टूबर में मेरा जो सिलेक्शन था उसका अपॉइंटमेंट लेटर मुझे मिल गया। मेडिकल कोडिंग का जो इंटरव्यू मैंने पुणे में दिया था, इन सारी चीज़ों के बीच में उसका भी एक्सपीरियंस मेरे पहले वाले मेडिकल कोडिंग के इंटरव्यू के जैसे ही था। एप्टीट्यूड टेस्ट हुई थी और उसके बाद इंटरव्यू हुआ था, जिस इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हार्ड इंटरव्यूज में आप सिलेक्ट होते हो, लेकिन कई ईजी इंटरव्यू में आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हो। अल्टीमेटली ये टोटली कई बार लक के ऊपर भी होता है। तो ऐसा कुछ सीन था। 3-4 इंटरव्यूज़ दिए थे, 4 इंटरव्यूज से मैंने 3 इंटरव्यूज़ में सिलेक्ट हुआ था और जो फाइनली मैंने टीसीएस का जो ऑफर था उसको मैंने नवंबर में एक्सेप्ट कर लिया लास्ट ईयर में। अब यहाँ पे नवंबर में मेरा जॉब स्टार्ट हुआ। 15 डेज़ का ट्रेनिंग था। 15 डेज़ के ILP ट्रेनिंग के बाद मुझे मेरा जॉब प्रोफाइल के ऊपर बैठाया गया था। पहले 15 दिन जो थे वो एक मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी के फार्माकोविजिलेंस प्रोजेक्ट में काम करता था, लेकिन वो टोटली फार्माकोविजिलेंस का जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस थे जहाँ पे मुझे CTR में शायद डाला गया था। CTR जो प्रोफाइल था उनका बहुत अलग था और उनके शायद मैं जब वहाँ पे इंटरव्यू हुआ था उसी टाइम पे उनका एक प्रोडक्ट जो था वो बंद हो गया। मैं कंपनी का नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन उनका एक प्रोडक्ट बंद होने के कारण उन्हें बहुत सारे लोगों को ट्रांसफ़र करना पड़ा। उसमें मैं भी था, क्योंकि मैं जस्ट वहाँ पे गया था। और उसके बाद जो मेरा ट्रांसफ़र हुआ था वो था ETMF में। फार्माकोविजिलेंस को लिए मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन मेरे बैड लक की वजह से मैं ETMF डिपार्टमेंट में चला गया। ETMF में अभी मैं करंटली काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं शायद आने वाले दिनों में शिफ्ट होने वाला हूँ। तो ये जो मेरी टोटल जर्नी थी मेरा जॉब इंटरव्यूज़ की, वो आपने जान ली कि मैंने 3-4 इंटरव्यूज़ दिए। फिर कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया फार्माकोविजिलेंस के लिए और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ ETMF डिपार्टमेंट के लिए। तो ऐसा कई बार होता है कि आपके हाथों में चीज़ें नहीं रह जाती है, लेकिन हाँ अल्टीमेटली अभी करंटली जो है मेरा वर्क प्रोफाइल यही है और आने वाले दिनों में शायद मैं इस कंपनी को चेंज कर सकता हूँ। ये टोटल जो जर्नी थी बहुत ही अल्टीमेटली पॉजिटिव नेगेटिव अप डाउन जैसी थी, लेकिन हाँ अल्टीमेटली आपको अगर करियर में आगे बढ़ना है तो आपकी इस जर्नी से गुजरना ही पड़ेगा। हर एक फार्मेसी स्टूडेंट इस जर्नी से गुजरता रहता है और मुझे पता है आप ज़रूर इस जर्नी से गुजरोगे, इसलिए मैंने आपको मेरी स्टोरी शेयर कर दी कि कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे होंगे जिसमें आप फेल हो जाओगे, कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे होंगे जहाँ पर आप सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन आपको सक्सेस को ज़्यादा दिमाग में नहीं चढ़ाना है और फेलियर को ज़्यादा मन पर नहीं लेना है। आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा ट्राई करते रहना है। ट्राई बट डोंट क्राई बहुत ही अच्छी फ्रेम है। ये था आज का वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।